आज आपसे बात करने वाला हूँ रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, जैसा कि मैं आपके सामने नई नई वीडियो ले के आता रहता हूँ, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सभी एग्ज़ाम पेपर के लिए सिर्फ आपको यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम बात कर लेते हैं कि रीजनिंग के बारे में, कि रीजनिंग कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वाला बटन भी दबा दे, ताकि इससे अगला आने वाला नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँच जाए। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इसमें आपको वीडियो में मिल जाएगा कि रीजनिंग को हमने किस तरीके से डिवाइड कर रखा है, ठीक है। आपको किसी भी बुक में इस तरीके से डिवाइड हुआ हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग होता क्या है। रीजनिंग जो होता है, माइंड से थॉट आते हैं, यानी माइंड का मतलब होता है जो तार्किक होता है, यानी थोड़ा हमें लॉजिक लगाना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रीजनिंग जो होती है दो तरीके की होती है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। और जो वर्बल रीजनिंग होती है ना, वर्बल रीजनिंग उसके 3 भागों में डिवाइड किया गया है हमने, जैसे जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। मैं आपको ये बता दूं कि जो जनरल मेंटल एबिलिटी होती है, यानी इसमें थोड़ा सा बेस आएगा, जो बेसिक होता है ना, यानी जो थोड़ा बेसिक होता है वो इसमें आएगा, ठीक है। हम थोड़ा आगे करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल का मतलब है लॉजिक लगाना, यानी थोड़ा अपना माइंड से लगाना, जो जिसमें हाथ का यूज कम हो, यानी पेन का यूज कम हो, ठीक है। सिर्फ ज़्यादातर माइंड का यूज होता है इसमें। हमारे जनरल मेंटल एबिलिटी में हमारा पेन का यूज ज़्यादा होगा। जो आगे बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, ये थोड़ा टफ एग्ज़ाम होता है। ये जो होता है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसका और इसका बराबर ये होता है, ठीक है। यानी आप इस तरीके से लिख सकते हो कि ये दोनों प्लस बराबर ये, इस तरीके से हो सकता है। यानी इसका मतलब तो पेन है, यानी पेन का तो यूज होगा ही, और इसका मतलब होता है माइंड, यानी माइंड से, यानी इन दोनों का जब यूज़ होगा तो ये निकल कर आएगा। ये थोड़ा टफ एग्ज़ाम होते हैं। अब मैं डिवाइड करके बताता हूँ, यानी इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले ले लेते हैं हम जनरल मेंटल एबिलिटी। सबसे पहले हमारा जनरल मेंटल एबिलिटी है। यहाँ पे देखो ये कितना टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला आता है अल्फ़ाबेट टेस्ट, ठीक है। दूसरा आता है रैंकिंग ऑर्डर, तीसरा है एनालॉजी, चौथा है क्लासिफिकेशन। मैं आपको बता दूं कि अल्फ़ाबेट टेस्ट जो है इसमें ABCD के क्वेश्चन आएंगे। इसमें रैंकिंग यानी किसका स्थान किधर से है, किसका स्थान कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन। एनालॉजी क्वेश्चन होते हैं, एनालॉजी यानी इस तरीके की होगी, यानी जो अनुपात वाले क्वेश्चन होते हैं। क्लासिफिकेशन यानी ऑर्डर, जो सबसे अलग क्वेश्चन होता है, इसका ऑप्शन कौन सा सबसे अलग है, इसमें ये आएगा। अगला है सीरीज। सीरीज तो आपको पता ही है कि जैसे 2 है, 3 है, 4 है, अगला वर्ड क्या आएगा, इस तरीके से सीरीज आती है। बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग में ये आता है कि जैसे कि ए रैट बराबर 12 है, ठीक है, तो RO बराबर क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आगे है ब्लड रिलेशन, यानी किसका संबंध किससे है, इसमें आएगा। डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं। अगले करते हैं क्यूब एंड कोई, यानी इसका मतलब यह है कि जो घन और घनाभ वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो इसमें आते हैं। अगला है डिस्क, यानी इसका मतलब है पासा, जो पासे वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो इसमें आते हैं। अगला है क्लॉक, ठीक है। अगला है क्लॉक। क्लॉक में जो आएगा यानी घड़ी से संबंधित आएगा, इस तरीके से घड़ी बनी होगी। इसमें पूछ लेगा कि आपको इसका या तो पूछ सकता है मिरर इमेजेस या वाटर इमेजेस से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लॉक से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो एंगल वाले यानी थीटा बराबर क्या होता है, मिनट वाले क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बात करते हैं कैलेंडर के बारे में, ठीक है। कैलेंडर का कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, कि इसमें जो है वो कितना जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आता है, जैसे 12 फरवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, वो कैलेंडर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो ये इसका फॉर्मेट यहाँ से गलत हो गया, यहाँ से कुछ टाइप करते हुए, तो आप इसको चेक कर लेना। आप जब आप नोट डाउन करो तो इसको आप ज़रा देख लेना। यहाँ पे जब 11 आएगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13 आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं वर्ड फॉर्मेशन के। वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, यानी जैसे कि कोई वर्ड दे दिया जाएगा आपको बहुत लंबा, जैसे कि आप यही लिख लो कैलेंडर। इसमें 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे कि इसे देखकर कौन सा बनाया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है।
आगे चलते हैं, आगे वर्ड लेते हैं मिसिंग टर्म। इसमें मतलब मिसिंग के क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें मिसिंग टर्म वाले, जैसे इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो इधर क्या आएगा? इस तरह के मिसिंग टर्म सिंपल एंड नोटेशन वाले क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि इसका संकेत ये है तो इसका संकेत ये है। अरिथमेटिकल रीजनिंग, इसमें अलग क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर जो आएंगे अरिथमेटिक रीजनिंग के अंदर वही क्वेश्चन आएंगे जो जिस पे मैथ आता ना, जो बच्चा मैथ पे ज़्यादा फोकस है वही इसको कर पाएगा। आगे करते हैं, 16 ले लेते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर। इसमें लॉजिकल ऑर्डर होगा, ठीक है, लॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन आएंगे। आगे देखते हैं, बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में एक तो स्लॉक के क्वेश्चन आते हैं, एक आते हैं वेन डायग्राम के, एक आते हैं कॉज एंड इफेक्ट के, कॉज ऑफ एक्शन के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट के, स्टेटमेंट एजम्पशन के, कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पुलिस के लिए। अब वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगला मैं बता दूं एनालिटिकल रीजनिंग, जो हमारा थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है। इसमें एक मशीन इनपुट के क्वेश्चन आते हैं, एक इनइक्वलिटी के क्वेश्चन आते हैं, पजल को क्वेश्चन आते हैं जिसे बोलते हैं पहेली, ठीक है, पहेली के क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं शीटिंग अरेंजमेंट, यानी गोल घेरा वाले होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। लीजिए, एक एलिजिबिलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, ये पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में एक तो सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यानी सीरीज इस तरीके के क्वेश्चन की सीरीज दे रखी होगी आपको, ठीक है, आगे सीरीज पूछता रहेगा। एनालॉजी क्वेश्चन वही होते हैं, अनुपात वाले क्लासिफिकेशन वही होता है, जो सबसे अलग क्वेश्चन है। काउंटिंग ऑफ फिगर वही है, ये जैसे इसके अंदर कितने त्रिभुज है, इस तरीके से। फिगर मैट्रिक्स से क्वेश्चन इस तरीके से होंगे, इसमें 4 फिगर दे रखी होगी, इसमें यह है, इसमें यह है, इसमें यह, इसमें क्या फिगर आएगी। अगले बात कर लेते हैं एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर में जो क्वेश्चन आएंगे वह आएंगे, एम्बेडेड का मतलब किसी के अंदर कुछ छुपा होना है, यानी इसके अंदर अगर ये है तो इसका आंसर जो है ना, ये एक ऑप्शन ये भी होगा, यानी कि ये इसके अंदर छुपा हुआ है क्या नहीं है, ठीक है। अगला बात करते हैं कंप्लीट ऑफ फिगर। इसमें कंप्लीट ऑफ फिगर है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन है इस तरीके से, यानी आपको कंप्लीट करनी है बस। यहाँ पे इसका जो ऑप्शन आएगा वो इस तरीके से हो जाएगा, ये ऑप्शन है इसका। पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग के होते हैं क्वेश्चन। एक वाटर इमेजेस एंड मिरर इमेजेस एंड वाटर इमेजेस के क्वेश्चन होते हैं, ये भी क्वेश्चन आते हैं। ये नॉन वर्बल में भी आते हैं एंड वर्बल में भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने क्या काम किया है कि इसको जो ना यहीं पे डिपेंड कर दिया, यानी ये क्वेश्चन को इसी में डाल दिया, ठीक है। तो आज से मैं इस पे हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।